Horror File. Unseen. वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। वो रात जैसे किसी गलत दरवाजे से निकल आई हो। आसमान पर स्याह बादल इस तरह जमे हुए थे जैसे किसी ने रोशनी पर मेहर लगा दी हो। सड़क सुनसान थी, इतनी सुनसान कि गाड़ी के टायरों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। हवा चल रही थी मगर इसमें जिंदगी नहीं थी। बस एक बोझ था जो सीने पर रख दिया गया हो। मैं गाड़ी चला रहा था। वापसी का रास्ता लंबा था और नींद आंखों पर भारी हो रही थी। पिछली सीट पर एक गड़िया रखी थी, पुरानी, खामोश, बेजान, या शायद ऐसा मुझे लग रहा था। वो गड़िया मुझे एक वीरान से घर से मिली थी। लोग कहते थे वहां कुछ ठीक नहीं। मैं हिंसा था। गड़िया ही तो है, मैंने कहा था। उसके बाल अलझे हुए थे, कपड़े मटियाले और आंखें बंद। मगर अजीब बात यह थी कि इन बंद आंखों से भी निगाह होने का एहसास होता था। गाड़ी मोड़ काट रही थी कि टिक। मैं चौंका। यह आवाज गाड़ी की नहीं थी। कुछ देर बाद टिक टिक मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए। मैंने रफ्तार कम की। सड़क के दोनों तरफ दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे कोई खामोश तमाशा देख रहे हों। रेडियो बंद था मगर फिर भी गाड़ी के अंदर किसी की सांसों की आवाज महसूस हो रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दी, वहम है, बस वहम। तभी पिछली सीट से हल्की सी हरकत की आवाज आई। मैंने शीशा देखा। गड़िया वहीं थी मगर इसकी पोजीशन बदली हुई थी। ठंडक गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। सांस मना से निकली तो धन बन गई। मैंने ब्रेक दबाया, गाड़ी रुक गई। बाहर मुकम्मल अंधेरा था। हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर जाकर जैसे मर जाती थी। तब गाड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर एक बच्चे की हल्की हिंसी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसी लम्हे पिछली सीट से एक भारी टूटी हुई सरगोशी अभरी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने पलट कर देखा। गड़िया की आंखें अब खुली हुई थी। वो शीशे की नहीं लग रही थी। उनमें नमी थी, जैसे वो रो चुकी हो या रो रही हो। इसका सर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा। गाड़ी के बाहर 8 तेज हो गई। एक कदम, फिर दूसरा, और फिर गड़िया के होंठ हिले। अब मेरी बारी है। अंधेरा खत्म नहीं हुआ था। लाइट्स बंद थी मगर मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब आंखें दोबारा खोले तो गाड़ी अपनी जगह खड़ी थी। रेडियो बंद, खामोशी ऐसी के कान बजने लगे। फिर वही गड़िया, पिछली सीट खाली थी। मेरा खून सर्द हो गया। वो गड़िया वहां नहीं थी। मैंने बमुश्किल गर्दन मोड़ी। वो अब अगली सीट पर बैठी थी। बाल वैसे ही अलझे हुए, कपड़े वैसे ही मटियाले, मगर चेहरा अब पुराना नहीं लग रहा था। वो जैसे किसी जिंदा बच्चे का चेहरा हो। इसने आहिस्ता से सर झुकाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, तुमने मेरा घर देखा था ना? वीरान घर की याद मेरी आंखों के सामने वही वीरान मकान घूम गया। टूटे दरवाजे, काली दीवारें और अंदर एक छोटा सा कमरा जहां ये गड़िया पड़ी थी। तब मुझे याद आया लोग क्यों कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं। गड़िया बोलती रही, वो मुझे खेलने नहीं देते थे, वो मुझे बंद कर देते थे अंधेरे में। इसकी आवाज में रोना नहीं था, सिर्फ खालीपन था। दरवाजा जो कभी नहीं खुला, मैं दरवाजे के पीछे रोज खड़ी रहती थी। गड़िया ने कहा, और सुनती थी उनके कदमों की आवाज, उनकी आहट। तब मुझे समझ आया, ये सड़क पर सुनाई देने वाली आहट किसी बाहर वाले की नहीं थी, ये इसी घर की आहट थी। गाड़ी के शीशे पर बच्चों के हाथों के निशान अभर आए, छोटे, कमजोर। मेरा दम घटने लगा। गड़िया ने आस्था से अपना हाथ उठाया। वो हाथ लकड़ी का नहीं था, वो बिल्कुल इंसान का हाथ था। अब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा, उसने कहा। अब सब जागेंगे। गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। सड़क गायब हो रही थी और सामने वही वीरान घर दोबारा जाहिर हो रहा था। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था और इस बार अंदर से आहट आ रही थी। मेरे कदम कांप रहे थे। हवा में नमी थी
और मिट्टी की बदबू ऐसी जैसे किसी ने बरसों से सांस ना ली हो। कड़िया अब मेरे हाथ में नहीं थी, वो मेरे साथ नहीं थी, वो पहले ही अंदर जा चुकी थी। अंदर का अंधेरा जैसे ही मैंने एक कदम अंदर रखा, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। धम, कोई कंडी नहीं लगी, कोई ताला नहीं गिरा, मगर फिर भी बाहर का रास्ता खत्म हो चुका था। अंदर रोशनी का नाम और निशान नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर बच्चों की ऊंचाई पर खराशें थीं, जैसे किसी ने इंगलियों से दीवारों को नोचा हो। छोटा सा एक टूटा हुआ बस्तर, कोने में पुरानी अलमारी और फर्श पर खिलौने बिखरे हुए। सब खामोश, लेकिन वो खामोशी जिंदा थी। मैंने कदम रखा तो फर्श से आवाज आई, चर्च। जैसे घर मेरे वजन को महसूस कर रहा हो। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, सफ़हात पेले, तहरीर लड़खड़ाई हुई, बच्चों जैसी। मैंने पहला सफ़ा खोला, आज फिर दरवाजा बंद था। मैंने आवाज दी, किसी ने नहीं सुना। मेरे हाथ कौनब गए। अगला सफ़ा, अम्मी कहती हैं शोर मत करो, अब वो कहते हैं आहिस्ता रहो। मैं आहिस्ता हूँ, मगर आहट फिर भी आती है। तन्हाई, अंधेरा, बंद दरवाजे, कहीं भी चीख नहीं, कहीं भी खून नहीं, सिर्फ नजरअंदाज किया जाना। यही असल जुल्म था। तब मुझे समझ आया, आहट किसी के आने की नहीं थी, आहट किसी के जाने की नहीं थी। आहट इंतजार की आवाज थी, वो इंतजार जो इतना लंबा हो जाए कि आवाज बन जाए। कड़िया फिर सामने मैंने सिर उठाया। वो कमरे के बीच खड़ी थी। अब वो सिर्फ कड़िया नहीं थी, अब वो एक बच्ची जैसी लग रही थी, बगैर मुस्कुराहट के, बगैर आंसू के। तुमने पढ़ लिया? इसने पूछा। मैं बोल ना सका। वो सब कहते थे कि मैं शोर मचाती हूँ, वो बोली, लेकिन मैं तो बस दरवाजा खुलवाना चाहती थी। हर जागने लगा, दीवारों से सरगोशियां निकलने लगे, हर कमरे से वही आवाज, दरवाजा बंद है। सीढ़ियां खुद ब खुद चरचराने लगें। ऊपर वाला फ्लोर सांस ले रहा था। ऊपर की मंजिल में सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम के साथ मेरे पीछे एक और कदम की आवाज, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं। ऊपर एक आखिरी कमरा था। दरवाजे पर अंदर से नाखनों के निशान थे। वो लम्हा दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक खाली कमरा और दीवार पर लिखा हुआ, जब कोई ना सुने तो आवाज रह जाती है। सच पीछे से गड़िया की आवाज आई, मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि कोई सुने। इसी लम्हे आहट रख गई। घर खामोश हो गया। आखिरी मंजर, दरवाजा दोबारा खुला। सुबह की हल्की रोशनी अंदर आई। गड़िया फर्श पर पड़ी थी, पुराने खिलौने की तरह, बेजान। इख्तिताम पार्ट 3 में बाहर निकला, पीछे मुड़ा, घर वहीं था, खामोश। लेकिन जाते जाते मुझे एक आखिरी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर।